जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी वाला पे। तो जितने भी दोस्त इंडियन आर्मी 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट जीके जी सेशन चल रहा है, तो आप लोग जुड़ जाएगा। सेशन को लाइक शेयर करिए दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पे, आप लोग इसका आंसर करेंगे कि निम्न में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इन फाउंड इन मिल्क, मायोसिन, केसिन, हीमोग्लोबिन या उपरोक्त सभी। तो इसका आप लोग प्यारा सा आंसर है देने वाले हैं आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केसिन, जो कि क्या पाया जाता है दूध में, क्या होता है केसिन, जो कि आपका पाया जाता है। ऑप्शन क्या होगा? बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे दोस्तों रहेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आपका है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है? कितने अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है? 72, 24, 20 या फिर दोस्तों 10। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि कोशिका का ऊर्जाग्राह किसको कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जाग्राह किसको कहा जाता है दोस्तों? टॉप 30 प्रश्न आपके लिए है आपके, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा आपका कि कोशिका का ऊर्जाग्राह किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को, गाल्जी काय को, राइबोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को। तो यहाँ पे सभी का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जाग्राह कहा जाता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य रूप से कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? वेयर इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेनली यूज्ड? सूक्ष्म तरंगे, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक वाहन या फिर इलेक्ट्रिक वाहन में। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर क्या बनेगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य रूप से जो कि रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम होती है? सबसे अधिक मुलायम होती है, आपको इसका आंसर करना है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेक्ट आंसर बनेगा? ऑप्शन ए है टीन, सोना, एल्यूमिनियम या फिर कॉपर या फिर आपका कॉपर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक मुलायम धातु है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गोल्ड इज द आपका करेक्ट आंसर। आपका क्या रहेगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, सोना। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? यानी कि तत्वों के आपको वर्गीकरण का आधार बताना है। परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या या फिर परमाणु आयतन या फिर परमाणु आयतन। तो राइट आंसर क्या बनेगा? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण, जो कि आपका राइट आंसर बनेगा परमाणु संख्या। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्या आधार है? तो आपका परमाणु संख्या। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, दो या दो से अधिक तत्वों के मिश्रण को क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक तत्वों के मिश्रण को क्या कहा जाता है? ठोस, मिश्रण, यौगिक या फिर तत्व। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? यौगिक आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यौगिक दोस्तों क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कंपाउंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर या फिर सिस्मोग्राफ। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है सिस्मोग्राफ। ऑप्शन क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द इन्फिनिटी ऑफ द अर्थक्वेक मेजर्ड बाय? तो आपका राइट आंसर होगा सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों क्या है? कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोधक को मापता है? कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोधक को मापता है? ओम मीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ओम मीटर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हवा में, यानी कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे कि करता है। क्या करता है? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या फिर अवतल लेंस। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? अवतल लेंस, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है?
सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? यूरेनियम, प्लेटिनियम, चांदी या फिर पेट्रोलियम या फिर पेट्रोलियम। तो दोस्तों जीएस में अगर बात करें, दोस्तों बात करें तो किसको कहा जाता है? तो प्लेटिनियम को कहा जाता है। आप लोग कंफ्यूज मत होना कि सफ़ेद सोना जो कि जीएस, जो कि आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो कि आपका जीके में आप लोग यहाँ याद रखेंगे कपास को कहा जाता है। कपास को क्या कहा जाता है? तो सफ़ेद सोना जो कि कहा जाता है। तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि सफ़ेद सोना के नाम से यहाँ पे क्या होगा? प्लेटिनम और यहाँ पे कपास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? अरस्तु, न्यूटन, गैलीलियो या फिर पास्कल या फिर दोस्तों पास्कल। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा कि जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे गैलीलियो ने की थी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। जितने भी दोस्त जुड़ रहे हैं इस सेशन को एक बार प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? यानी किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने दिया था? अरस्तु, जे थॉमसन, न्यूटन या फिर गैलीलियो। इससे सिंपल आज की क्लास में कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। दोस्तों क्या होगा आपका कि गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि खून का लाल रंग किसके कारण होता है? खून का रंग जो कि लाल किसके कारण होता है? लोहा, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन, कैल्शियम। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा कि खून का लाल रंग जो कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पे न होगा, क्या होगा? जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा था? बोहर को, गैलीलियो को, अरस्तु या फिर पास्कल को। तो राइट आंसर अरस्तु आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि रक्त का अध्ययन कहलाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी, हेमेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों रहेगा कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका हेमेटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ पर होती है? प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ पे होती है? पित्ताशय में, यकृत, प्लीहा या फिर आपका तंत्रिका तंत्र। अगर दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिंक जो कि मेंशन कर दिए है, आप लोग वहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे जो कि प्लीहा आपका, स्पाइनल आपका। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, आप लोग इसको अपनी नोटबुक पे अवश्य नोट कर लेना। क्या होगा कि मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिका, होमोसेपियंस, राना टिगरिना या फिर आपका मैंगीफेरा। तो राइट आंसर सभी को पता होगा। ऑप्शन बी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राना ट्रिगरिना। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए? थायमीन, रेटिनॉल, टेकोफेरॉल या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर करेंगे रेटिनॉल इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 कि मानव शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? यहाँ पे क्या पूछा गया है? मसल्स। आपको बताना है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मसल इन द ह्यूमन बॉडी। 480, 360, 339 या फिर 895 तो आप लोग याद रखेंगे 339 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका कि विद्युत आवेश का क्या मात्रक, जो कि मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? वोल्ट है, एम्पियर है, कूलम्ब है या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या बनेगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए क्या होगा आपका? वोल्ट राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि टेटनस रोग किसके द्वारा फैलता है? टेटनस डिसीज इज स्प्रेड बाय हुम? जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बनेगा आपका बैक्टीरिया, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द थर्मामीटर? जे थॉमसन, न्यूटन, थॉमस अल्वा एडिसन या फिर डेनियल
ग्रेवियल फ़ारेनहाइट। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डेनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट ने जो कि किया था, थर्मामीटर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है कि डोलोमाइट किस निम्न में से किसका अयस्क है? डोलोमाइट निम्न में से किसका अयस्क है? सोना, चांदी, मैग्नीशियम या फिर जिंक का? या फिर जिंक का। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। क्या होगा आपका? मैग्नीशियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपका द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। चीन, इंडिया, ब्राज़ील या फिर मैक्सिको? या फिर मैक्सिको। तो यहाँ पे दोस्तों क्या राइट आंसर रहेगा? ऑप्शन सी आपका ब्राज़ील राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपके यहाँ पे जीके के 5 क्वेश्चन आ गए हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आपसे कि सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर उड़ीसा? या फिर उड़ीसा। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी उड़ीसा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में पहला पनबिजली संयंत्र स्थापित किया गया था। रामागुंडम, शिवसमुद्रम या फिर निजाम सागर या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी शिवसमुद्रम आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी? इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा बहलोल लोदी इज द राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? बाबर, गुलबदन बेगम, अब्दुल फजल या अकबर से? या अकबर। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी गुलबदन बेगम आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है आपका। क्वेश्चन है आपका कि सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरुमुखी या फिर संविधान? तो आपको इसका आंसर होमवर्क में देना है कमेंट बॉक्स में, और आप लोग अपना स्कोर जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों में लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।